पंडित रामकृष्ण सर। पंडित रामकृष्ण, आपकी योजना तो सफल होती दिख रही है। गुरुजी, रूपवती। रूपवती? हाँ, कहाँ रूपवती? आपके हाथ पे, हाथ पे। आचार्य, आचार्य, ये तो वही रूपवती है जिसे आपने अपने लिए चुना था। ये जीवित है, मतलब मरी नहीं। महाराज, मैंने कहा था ना, मैंने किसी को नहीं मारा। अर्थात रूपवती जीवित है। देखा गुरुवर, सारे सर्प उपस्थित हो गए ना? हाँ, आ गए हैं, ये तो सत्य है, परंतु इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी पंडित रामकृष्ण? 1 2 3 4 ये क्या महाराज? उपाय। एक, सर्वप्रथम एक बड़ी सी चादर का प्रबंध किया जाए। चादर लाओ। 2, इस सपेरे से कहा जाए कि इन सर्पों को इस चादर पर बुलाए। सपेरे बुलाओ। अब तीसरा कार्य स्वयं हम करेंगे। महाराज, सावधानी से, सावधानी से। अब इस पोटली को उठाकर वन में रखवा दीजिए। महाराज, हमें इस पूरे प्रसंग में एक बात समझ में नहीं आई। यदि रूपवती मर गई थी तो वो पुनः जीवित कैसे हो गई? इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं महाराज। महाराज, ये कलावती कोई नागिन नहीं है, ये तो इस सपेरे की बेटी है। दोनों बाप बेटी ठग हैं। दोनों विभिन्न नगरों में जाते हैं, वहां के भोले भाले लोगों के मन में सर्पों का भय उत्पन्न करते हैं। इन्होंने सारी धन संपत्ति इसी तरह अर्जित की और अब इनके मन में इतना बड़ा लालच समा गया कि इन्होंने राजकोष से धन प्राप्त करने के लिए खेल रचा। परंतु पंडित रामकृष्ण, आपको इस प्रसंग के विषय में ज्ञात कैसे हुआ? महाराज, इसका सारा श्रेय मंत्रीवर को जाता है। महाराज, कल जिस प्रकार से दरबार में कलावती ने सर्पों के आक्रमण का दावा किया, मैंने मंत्रीवर को सुझाव दिया और इन्होंने सैनिकों को सतर्क कर दिया और स्वयं कलावती का पीछा भी किया। बाबा, अब आप विजयनगर से पलायन कीजिए। तुलाभरम के पश्चात संपूर्ण स्वर्ण के साथ में आपसे पास के गांव में भेंट करेंगे। रुको। घोर अपराध हुआ है आप दोनों से। आपने अपने निजी स्वार्थ हेतु सर्पों का दुरुपयोग किया, उन्हें अपने आवास से दूर ले जाकर उन्हें कष्ट पहुंचाया। और यही कष्ट की अनुभूति अब आप दोनों को भी होनी चाहिए। कोतवाल, महाराज,
इन दोनों को कारावास में बंद कर दिया जाए ताकि आज के पश्चात ये सूरज की किरणें ना देख पाए और उनका जीवन भी अंधकार में व्यतीत हो। जैसे आज्ञा महाराज। सिपाहियों, पंडित रामकृष्ण महाराज, आज आपने विजयनगर राज्य की एक बहुत बड़ी हानि से रक्षा की है। राज्य पर आपके उपकार का प्रतिफल तो नहीं, परंतु इसे हमारी ओर से एक तुच्छ भेंट समझकर स्वीकार करें। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। वाह, कल रात तो सर चिल्लाकर भयभीत होकर पूरा घर सर पर उठा लिया था और आज नायक की तरह सर पकड़ लिया तो देखो कैसे इतरा रहे हैं। ठीक है, भयभीत होता हूँ तो क्या, समस्या का हल भी तो निकाल लेता हूँ। फिर कभी मत कहना कि मैं कायर हूँ, नहीं हूँ मैं कायर। ठीक है। कल रात जो कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था कहाँ गया? हल पे ले गया होगा। रामा, उस धागे में सर्प से रक्षा करने वाला अचूक पत्थर बंधा था। हाँ। माँ, दरबार में कितनी आपाधापी थी, कहीं गिर गया होगा, कल सुबह ले आऊंगा। नहीं, तत्काल लेकर आ। कल प्रातः भगवान शिव जी के मंदिर में पुनः समर्पित करना है। नहीं अम्मा। ओ, किंतु मैं दरबार अकेले नहीं जाऊंगा। ये दरबार रात्रि में कितना भयावह लगता है, कितना अंधकार है यहाँ पे। तुम चले जाओगे तो हम क्या करेंगे? चित्तरगुंडप्पे, डरा मत मुझे। अच्छा, घर पर तो बड़े शूरवीर बन रहे थे, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि पूरे विजयनगर को सर्पों से बचा लिया। ये क्या है? अरे अम्मा, छोड़ो ना, रक्षा सूत्र कल ढूंढ लेंगे। हाँ चलो। बातें बनाना बंद कर। उस रक्षा सूत्र के साथ अत्यंत पवित्र पत्थर बंधा है। चल ढूंढ उसे। अरे वाह अम्मा, रक्षा सूत्र मिल गया। अब चलो यहाँ से, चलो। अरे अब क्या है, चलो ना। ये तो केवल रक्षा सूत्र है, इसमें बंधा हुआ पत्थर कहाँ है? अम्मा जाने दो ना, कल ढूंढ लेंगे। चलो। नहीं, अभी ढूंढो। माँ चलो। ये तो चंद्रिका है। तो टाइप की तरह कीप लप लपाकर कील पे ले।
वो हम तो बस काथेला का पत्थर लेने आए थे बस। अरे आप सबके चेहरे ऐसे लाल पीले क्यों हो रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपने सर्प देख लिया है। आप भयभीत मत होइए, हम एक सर्प नहीं है। हम तो सर्प से भी ज्यादा घातक हैं, क्योंकि हम एक विष कन्या है। कन्या, हमारे शरीर के नस नस में इतना विष भरा है कि सारे विजयनगर वासियों के जीवन का अंत कर सकता है। इसका अर्थ ये है कि होली के दिन जो खीर थी उसमें वास्तव में विष था और उसे महाराज के प्राण हरने के लिए भेजा गया था। कृष्णदेव राय तो अब तक देवलोक पहुंच चुके होते, परंतु उस दिन भी तुम्हारे और उस तथाचार्य की मूर्खता के कारण वो खीर भूमि पर गिर गई और कृष्णदेव राय का जीवन बच गया। भाग्यशाली है तुम्हारा कृष्णदेव राय, जो अब तक हमारे हर आक्रमण से बच निकला है, पर अब नहीं। विजयनगर और उसके महाराज को तुम्हारी आवश्यकता है रामा। महाराज कृष्णदेव राय पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मैं महाराज को तुम्हारी वास्तविकता और उद्देश्य के बारे में सब कुछ बता दूंगा। अभी बताऊंगा, इसी समय बताऊंगा। रुक क्यों गए? जाइए ना महाराज के पास। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें अपने परिवार के जीवन की कोई चिंता नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ, उसे हानि पहुंचाने का प्रयास भी मत करना तुम। तुम भी रुक जाओ ना रामकृष्ण। और अगर कृष्णदेव राय को कुछ बताने का प्रयास किया तो मैं तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को मार डालूंगी। और फिर जो भी हमारे रास्ते में कांटा बनेगा उसे हम मार गिरा देंगे। हमारे श्वास में इतना विष है कि एक क्षण में 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। सोच लो रामकृष्णा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब शांति से अपने आवास लौट जाओ और अपना मुंह बंद रखो। नहीं, नहीं। अगर तुमने कृष्णदेव राय को किसी भी समय सचेत करने का प्रयास किया तो हमें ज्ञात हो जाएगा। फिर हमें जो मिला उनको मारते चलेंगे। महारानी चिन्नदेव, महारानी तिरुमलंबा और उसके बाद तुम्हारा पूरा परिवार। और अगर तुमने हमारे बारे में किसी को सूचना दी तो हम पूरे विजयनगर को समाप्त कर देंगे। देखो हमारी शक्ति। शरीर तो अग्नि की तरह तप रहा है। क्या किया तुमने? घबराइए मत, पंडित रामकृष्ण की मृत्यु नहीं हुई है, वो तो केवल मूर्छित है।
ये तो केवल हमारे विष की मात्र सुगंध है। सोचो हम और क्या क्या कर सकते हैं। अब चुपचाप सब अपने घर जाओ और कोई चतुराई करने का प्रयास मत करना। पंडित रामकृष्ण को देख लेना चाहिए, उन्होंने हमारे निर्देश का पालन किया कि नहीं। प्रातःकाल में ही चंद्रे के दर्शन, धन्य भाग हमारे। चलो तथु, अवसर का लाभ उठाते हैं। द्वार खोलिए। मनी 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 बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, चल इसको रंग क्या पाते। प्रातः काल से चंद्रिका के पीछे लग गया है। तो हरियाली सूझिए, चल रंग में भंग डालते हैं। ये बुढ़ा अपने चेलों के साथ हमारे पीछे क्यों लग गया है? इसे पता नहीं चलना चाहिए कि रामा हमारे दबाव में है। अरे हटिए ना। अरे हट। कहाँ लुप्त हो गई तुम दोनों? कौन गुरुजी? कौन लुप्त हो गई? हम तो यही खड़े हैं। आप किसकी खोज कर रहे हैं? तुम दोनों हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? आप चंद्रिका का पीछा क्यों कर रहे हैं? हम तो किसी का पीछा नहीं कर रहे। पंडित जी, आप असत्य कह रहे हैं। आप हमारा ही पीछा कर रहे थे। सत्य वचन कर रहे थे ना? हाँ, नहीं, अब वो हमने सोचा कि आपसे भेंट कर वार्ता करेंगे और आपके साथ बैठकर कच्ची कच्ची कैरियों का रसास्वादन करेंगे। जी। आपको पता है चंद्र, इन हरी हरी कच्ची कच्ची कैरियों को काट कर नमक मिर्च लगाकर खाने में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। नमक? जी, हमें नमक बिल्कुल मना है। क्यों? हमारा तात्पर्य ये है कि कच्चे कैरियों में हमें कोई रुचि नहीं है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप हमें विदित करवा दीजिए कि आपको क्या सेवन करने में रुचि है, हम वही आपको लाकर दे देंगे चंद्रे। अरे वो देखिए, अमृत का वृक्ष। कहाँ? पंडित जी, वो जिसमें बड़े बड़े रसीले अमरूद है, हमें वो ला के दे दीजिए ना। होश। परंतु चंद्रे, ये जो वृक्ष है इस पर एक भी अमरूद दिखाई नहीं पड़ रहा है हमें। ये चंद्रिका कहाँ लुप्त हो गई? अरे चंद्रिका कहाँ लुप्त हो गई? शारदा, मैंने जो लड्डू बनाए थे उनसे माँ को भोग लगा दे। हाँ। हे माँ, रामा, महाराज और सभी की उस विष कन्या से रक्षा करें। हमने आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए माँ को इन लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाया। इस प्रसाद की आवश्यकता महाराज को अधिक है। अब माँ ही उनकी रक्षा कर सकती है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। परंतु ये प्रसाद उन तक पहुंचाएगा कौन? इनका तो ज्वर से बदन तप रहा है। ये वहां कैसे जाएंगे? और अगर ये किसी तरह वहां पहुंच भी गए और विष कन्या को पता चल गया तो? चिंतित ना हो, हमें पंडित रामकृष्ण पर कोई संदेह नहीं है। विष ही शस्त्र है।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.